एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फंड ऑफ द डे। तो देखते ही देखते हम 7 लेक्चर्स फंड ऑफ द डे के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडा नंबर 8। ठीक है, जिनको नहीं पता, हर एक लेक्चर आपको 4 मार्क्स गारंटी दिलवाता है, क्योंकि ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को इतनी मदद हो रही है लेक्चर से, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। एंड आई गारंटी बेटा, लास्ट टाइम पर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये लेक्चर्स अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आई नो, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि ईटीएस पढ़ना है। ईटीएस पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है, रेस्पिरेशन की भी है और एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस की भी है। दोनों ही पढ़नी है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों पढ़ेंगे। लेकिन अभी अभी हमने केल्विन साइकिल पढ़ी है, C4 पाथवे पढ़ा है, तो काफ़ी सारा एंजाइम्स का नाम और प्रोडक्ट का नाम है आपके पास याद करने को। तो आई बिलीव उसको थोड़ा सा इम्बाइब कर लो, एक दो बार रिवीजन ले लो। कुछ हम छोटे टॉपिक्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। संडे को आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, बायो की क्लास नहीं है, तब हम वहाँ पर ईटीएस डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द बेस्ट डे टू डिस्कस इट। उस दिन आप उसको याद भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। ठीक है, अभी हम छोटे टॉपिक कर लेते हैं। हम जॉइंट से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड पैटर्न देखा गया, 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ऐसे छोटू छोटू टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे हमारे, और डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन रखते हैं 2024 में भी आने के। वैसा ही एक टॉपिक आपके पास होता है जॉइंट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें ये टॉपिक आता है जॉइंट्स। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसका डेफिनेशन वाला हिस्सा आ जाता है, जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ये समझने के लिए, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, जॉइंट्स होते क्या हैं हमारी बॉडी में। हमने उस चैप्टर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दो चीजें पढ़ी। हमने मसल्स भी पढ़े, हमने स्केलेटल सिस्टम भी पढ़े। तो हमने पहले मसल्स के बारे में जाना, फिर हमने देखा अच्छा 206 हड्डियां हैं, उन्होंने हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाया हुआ है। हमने बोन्स के बारे में बात करी है ना। हम कह रहे हैं अब उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो आता है जॉइंट। हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, हर तरीके की मूवमेंट बोन्स इन्वॉल्व करके, बोन्स के थ्रू हर तरीके की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्रूशियल है ये मूवमेंट करवाने के लिए। जॉइंट्स है क्या? जहां इतनी सारी बोन्स हमारे पास हैं, हम कह रहे हैं दो बोन्स जहां पर जुड़ती हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बोन्स और बोन एंड कार्टिलेज। या तो बोन से कार्टिलेज की अटैचमेंट है, बोन से बोन की अटैचमेंट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप जॉइंट कहते हैं। सीधी सी बात है, दो चीजों को जोड़ना, जॉइंट लगा देना, वही जॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, यहाँ रेडियस और अल्ना है, तो इनके बीच में यहाँ पर हमारे पास जॉइंट। इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स, या फिर हम कह रहे हैं बोन्स और कार्टिलेज। आपसे कोई डेफिनेशन लिखने को कहेगा? नहीं कहेगा, पर आपको पता है जॉइंट है क्या? दो बोन्स को ज्वाइन करने वाला ये पोजीशन होता है जिसे आप जॉइंट कहते हैं। इसी जॉइंट की वजह से मूवमेंट होती है। हम कह रहे हैं जितनी भी मूवमेंट पॉसिबल है हमारी बॉडी में, उनके लिए बहुत क्रूशियल होता है ये जॉइंट। कैसे? आप पहले इस चैप्टर में पढ़ते हो मसल, मसल में आप पढ़ते हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल में आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारी बोन्स की हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ मैं ये हाथ इस तरीके से ऊपर मूव कर रही हूँ, किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है? किसकी वजह से? ड्राइविंग फोर्स क्या है? याद रखना, वो फोर्स हमेशा मसल जनरेट करती है। कॉन्ट्रैक्शन करना, फोर्स जनरेट करना मसल को आता है। मसल बोन के साथ बहुत टाइटली अटैच्ड है। ये चीज हम कहाँ पढ़ते हैं? टिश्यू वाले चैप्टर में। एक चीज आपने टिश्यू वाले चैप्टर में जरूर पढ़ी होगी, मैं फटाफट से यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके दो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, टेंडन और लिगामेंट। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं। एक हमारे पास आते हैं टेंडन, दूसरे हमारे पास आते हैं लिगामेंट। ठीक है, जहां पर बोन बोन से अटैच करता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और बोन्स को मसल से अटैच करने के लिए टेंडन होते हैं। ये दोनों ही क्या है? कुछ नहीं, कोलेजन फाइबर वाले डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये दोनों ही मेरे पास क्या है? ये दोनों मेरे पास बच्चे डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, ये चीज हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। हालांकि अब तो न्यू एनसीईआरटी से पूरा पोर्शन ही हटा दिया है, न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग रखा है वहां पे। तो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन इस बार आपको मिलेगा। आप पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है ना, 2024 वालों को देखना पड़ेगा कि न्यू एनसीईआरटी का आप पर कैसे एप्लीकेबल हो रही है ये चीज। पर एनीवे, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। बच्चों को मैं हमेशा इस ट्रिक से इसको याद करवाती हूँ कि बबली याद कर लिया करो कि बोन को बोन से ज्वाइन करने के लिए लिगामेंट होता है, तो अपने आप बोन को मसल से ज्वाइन करने के लिए टेंडन होता है। दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है। बहुत बढ़िया। तो हमारे बोन से बहुत टाइटली ना ये मसल्स अटैच्ड होती हैं, किसकी मदद से? टेंडन की मदद से। कॉन्ट्रैक्शन किसको करना आता है? मसल को। बोन को कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना आता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यहाँ पर मेरे बोन है,
ठीक है। बोन के ऊपर ऊपर मसल अटैच्ड होगी। अगर मैं बोलूं कि ये बोन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाती हूँ। अगर हम कहें ये मेरी फोर आर्म है, ठीक है, ये मेरी फोर आर्म वाली बोन है, समझ जाना थोड़ा सा ना, ड्राइंग पे मत जाना। और यहाँ पर बिल्कुल इसके पास पास मसल अटैच्ड है। मसल को इससे अटैच करने के लिए किसने मदद की है? टेंडन ने मदद की है। सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आएगा नहीं ड्रॉ करने को, बस ये समझने के लिए है। क्या होता है, हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेरी इस वाली मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया होगा। अब अगर ये मेरी ह्यूमरस बोन है तो यहाँ से मेरी फोर आर्म होगी आगे, यहाँ रेडियस और अल्ना होंगे ना, मान लेते हैं मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये रेडियस और अल्ना होगी आगे। अब ये जॉइंट है, ये सबको दिख रहा है, एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करने के लिए यहां पर एक जॉइंट है, यहां पर एक जॉइंट है। फोर्स कौन जनरेट करेगा? मसल। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल फोर्स जनरेट करेगी। जॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? एनसीईआरटी लिखती है लाइक अ फल्क्रम। जॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? फल्क्रम। फल्क्रम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दो चीजों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां मेरे पास एक हड्डी है, बोन है, वो बोन भार रखती है, लोड रखती है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे, फोर्स जनरेट होगा यहाँ पे, लेकिन इस फोर्स की वजह से फोर्स आएगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से अटैच्ड है आगे वाली बोन। तो जैसे मेरी ये बाइसेप्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगी, हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होती है। बोन्स में कुछ नहीं होता बेटा मूवमेंट के लिए, बोन से अटैच जो मसल्स होती हैं वो फोर्स जनरेट करती हैं, और मसल्स और दो बोन के बीच में होता है जॉइंट। जॉइंट के इस कॉन्टैक्ट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से दूसरी बोन में मूवमेंट होती है। इस तरीके से आपकी बॉडी में अलग अलग मूवमेंट होती है। इसीलिए कहते हैं कोई भी मूवमेंट बोन इन्वॉल्व के साथ जितनी भी मूवमेंट्स है उन सब के लिए क्या क्रूशियल होता है? जॉइंट। जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है? एक्चुअली तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है, फोर्स जनरेट कर रही होती है। जॉइंट फल्क्रम की तरह काम, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कोई दूसरी बोन में मूवमेंट आता है या अटैच्ड बोन में मूव। आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आता है। जॉइंट क्या है? जहां दो बोन ज्वाइन कर रही हैं, दैट इज जॉइंट। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप जॉइंट कहते हो, या बोन को कार्टिलेज से ज्वाइन करने वाले पॉइंट को आप जॉइंट कहते हो। ठीक है, मूवमेंट के लिए फोर्स किसने जनरेट किया? मसल ने। जॉइंट ने किसकी तरह बिहेव किया? फल्क्रम की तरह बिहेव किया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज हम सबको यहाँ पे समझ में आती है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जॉइंट कितने तरीके के हैं। तो तीन मेजर स्ट्रक्चरल तरीके के जॉइंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। क्वेश्चन यहां से आएगा, अभी डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, तो तीन तरीके के जॉइंट्स आपके पास प्रेजेंट हो। अगर मैं कहूं जहां पर दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, दैट टू बोन्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है ही नहीं, बहुत ज्यादा क्या गैप है ही नहीं। The two bonds are like fused with each other, है ना। और उनमें क्या प्रेजेंट है? अगर बीच में प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, बहुत पास पास अटैच्ड है, एकदम फ्यूज्ड है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसी बोन्स में मूवमेंट नहीं होती क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली फ्यूज्ड है। इनके बीच में इस जॉइंट के थ्रू कभी मूवमेंट नहीं होती। ऐसे जॉइंट को आप कहते हो फाइब्रस जॉइंट। अगर मैं आपको कहूं कि टू बोन्स दैट आर्टिकुलेट, किसी भी जॉइंट पे दो बोन्स आर्टिकुलेट करेंगे, टू बोन्स दैट आर्टिकुलेट गेट्स फ्यूज्ड टू ईच अदर, दे आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। ठीक है, इनके बीच में अगर कुछ प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अगर कुछ प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, या मैं कहूं कोलेजन फाइबर है। ठीक है, इतना पास पास ये दोनों जॉइंट है और बीच में कोलेजन फाइबर है, तो इस जॉइंट में कभी मूवमेंट नहीं हो पाती। तो हम क्या कहते हैं? मिनिमम मूवमेंट। हम क्या कहते हैं? मिनिमम मूवमेंट या नो मूवमेंट। या तो मिनिमम मूवमेंट कह दो या फिर नो मूवमेंट, मूवमेंट है ही नहीं। इसके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आती है? क्रेनियल बोन्स। अगर आप अपने इस क्रेनियम के, दिमाग के डब्बे की, ब्रेन बॉक्स की बोन्स की बात करें तो ये फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, ये आपस में, इनकी बोन्स आपस में फ्यूज्ड है। एक बोन से दूसरी बोन इस तरीके से फ्यूज्ड है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, दे आर जस्ट फ्यूज्ड टू ईच अदर टू फॉर्म सचर्स। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस फाइब्रस जॉइंट का क्या होता है? हमारी क्रेनियम बोन्स है ना, हमारी क्रेनियल बोन्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स आ जाएगा यहाँ पे, जो कि सचर्स बना रहे हैं। उसके सिवा टीथ सॉकेट्स इसमें आ जाते हैं, टीथ सॉकेट्स इसमें आ जाते हैं ना, जहाँ हमारे, हम थीकोटोन टाइप के ना, तो हमारे पास सॉकेट्स प्रेजेंट है। तो उन बोन्स के बीच में भी फाइब्रस जॉइंट है, मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ये दो मेजर एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं। एक एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो ये क्रेनियल बोन्स आपको जरूर याद रखना है।
तो जुड़ेंगे, फ्यूज करेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ इसको याद रखना है। जुड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इतने फ्यूज्ड है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, बात हो जाती है खत्म। किसकी? फाइब्रस जॉइंट की। दूसरा जॉइंट हमारे पास आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अगर मैं कहूं जहां पर दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट है? फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है। वहां पर क्या प्रेजेंट है? फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, और उस कार्टिलेज की वजह से थोड़ी थोड़ी मूवमेंट वहां पर अलाउ की जाती है। ऐसे जॉइंट को आप बोलते हो कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, हर दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर कार्टिलेज ही आपको शो किया गया है। ये बोन है, ये बोन है, और जॉइंट में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बहुत बढ़िया एग्जांपल होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट का, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? टू बोन्स articulate at a point where cartilage is present. या where two bones articulate, cartilage, fibrocartilage is present. Hyaline cartilage या fibrocartilage is present. Fibrocartilage, hyaline cartilage, hyaline cartilage is present. अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको सीधा सीधा आना चाहिए, वो तो हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसका तो डायग्राम भी आपके पास आ गया। क्या आ गया बेटा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पहला क्वेश्चन यहां से आ सकता है सीधा सीधा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये हमारे पास है भी, ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ, ये आपको याद भी रखना है। दूसरा, हमारे पास पहली 7 ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है, वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। तो वहां पर भी स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम भी ब्रेस्ट बोन है, रिब्स भी बोन है, वो दोनों बोन जब आर्टिकुलेट करती हैं, वहां पर भी हाइलिन कार्टिलेज होता है, वो भी एक तरीके का कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिब्स एंड स्टर्नम। जहां पर रिब्स एंड स्टर्नम ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी हम जानते हैं कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, वो भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। पहला हमने देखा फाइब्रस जॉइंट एकदम फ्यूज्ड है, कोलेजन फाइबर है, मूवमेंट है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं? मिनिमम या नो मूवमेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। कार्टिलेज में आपको याद रखना है लिटिल मूवमेंट इज अलाउड। मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, लिटिल मूवमेंट इज अलाउड, है ना। फाइब्रस से तो ज्यादा ही अलाउड होगी, इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, बट लिटिल मूवमेंट इज अलाउड। ये हमारे पास होता है किसमें? कार्टिलेजिनियस जॉइंट में। फाइनली हमारे पास क्या आता है? तीसरे तरीके का जॉइंट, जिसका नाम है साइनोवियल। यहाँ पर उस पॉइंट पे, उस जॉइंट पे जहां पर दो बोन आर्टिकुलेट करती हैं, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और उसमें भरा होता है एक फ्लूइड, जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड अच्छी खासी अमाउंट की मूवमेंट अलाउ करता है। मैक्सिमम मूवमेंट अगर कोई जॉइंट अलाउ करता है तो वो साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? मूवमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है कि फाइब्रस जॉइंट नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट मिनिमम मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल पे, फाइब्रस जॉइंट, आप ब्रेन क्रेनियल बोन्स सचेस याद रखना, वहां से क्वेश्चन आएगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क याद रखना, और बाकी सारे एग्जांपल्स ही साइनोवियल जॉइंट के होते हैं। इस साइनोवियल जॉइंट के आगे टाइप्स होते हैं, उन टाइप से हर साल क्वेश्चन आए, हर साल इन टाइप से क्वेश्चन आए, ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट के लिए हम क्या कह रहे हैं? वेयर टू बोन आर्टिकुलेट्स, वेयर टू बोन आर्टिकुलेट्स या come in contact, cavity is present, ठीक है। अ कैविटी इज प्रेजेंट, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं बेटा? नोन एज साइनोवियल कैविटी, नोन एज साइनोवियल कैविटी। there is a fluid filled in this synovial cavity, fluid filled in this cavity is known as synovial fluid, synovial fluid। ये जो जॉइंट होता है, ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर कोई जॉइंट अलाउ करेगा तो वो साइनोवियल जॉइंट ही अलाउ करेगा। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं।
आपने फंडा बॉक्स बुक देखी है तो एक एक जॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। साथ में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिया। ये एक टेबल का एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने लाई हूँ। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा डायरेक्ट टेबल्स बनाकर आपके लिए, ताकि आप हर मार्किंग से समझ सके कि क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें आपको फंडा बॉक्स में देखने को मिलती हैं। तो बेटा आई रियली थिंक ये बुक आपकी हेल्प करेगी इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करने में। अगर आपने अभी तक भी परचेज नहीं किया तो आप बुक को डेफिनेटली परचेज कर लीजिए। ये रिवीजन करने में आपकी मदद करेगी। आप नोट्स बनाने में उतना कंफर्टेबल नहीं है तो बने बनाए नोट्स हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें टेबल की फॉर्म में, लास्ट में समरी की फॉर्म में, टेबल रीड करो काम हो जाता है। तो वैसा ही एक टेबल, एक जो है क्या कहते हैं उसको, ग्लिम्स में यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, जो जॉइंट्स के बारे में हम क्वेश्चन क्या आएगा, या तो फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल से आ सकता है या फिर इस पेज से आ सकता है। डेफिनेशन से आएगा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। साइनोवियल जॉइंट के आपको ना टाइप बताए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हर एक चीज का मतलब भी बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पर हमें एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ और हमें डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हम तब बात करते हैं जब एक बोन का राउंड सरफेस और दूसरे बोन का कनकेव सरफेस, एक बोन का देखो जॉइंट है तो दो बोन्स जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, तभी एक जॉइंट होगा। हमने कहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जॉइंट्स होता है। अगर मैं कहूँ एक बोन है और उस बोन का एक राउंड सरफेस है, ठीक है, और दूसरी बोन का कनकेव सरफेस है, अगर वो दोनों आर्टिकुलेट कर रहे हैं ना, तब जो जॉइंट बनता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ऐसा जॉइंट आपको मिलता है कहाँ पे, जहां पे आपकी फोर आर्म पेक्टोरल गर्डल से जुड़ती है, या जहां पर आपकी आपकी ये तो लिम्स हो गए है ना, आपके पास फोर लिम्स हो गए और हाइंड लिम्स हो गए, तो जहां पर आपके हाइंड लिम्स यानी कि आपके पैर पेल्विक गर्डल से जुड़ते हैं, वहां पर भी आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। यहाँ आपके पास ग्लेनोइड कैविटी होती है, उस ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस जाकर फिट हो जाती है ना, फिट हो जाती है। उससे जो जॉइंट बनता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट देता है। साइनोवियल के अंदर भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आती है। मैक्सिमम मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आती है। ये ना 360 डिग्री रोटेशन दे सकता है। अभी यहाँ पर मेरे सामने कैमरा है, लैपटॉप है, कुछ ना कुछ टूट जाएगा, पर ऐसे घुमा के देखना, 360 डिग्री मूवमेंट है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो मैक्सिमम मूवमेंट है। और ये किसके बीच में, इस हड्डी का क्या नाम है, ह्यूमरस, और यहाँ पर क्या है, पेक्टोरल गर्डल। तो ये आपको मिलता है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। क्वेश्चन 2023 में आया था, यहाँ से क्वेश्चन 2023 में आया था, और ये मैंने पहले भी बताया था कि ये एक्सपेक्टेड है। सीधी सी बात है, अब खुद पैटर्न देखो, 2017 में आया, 2019 में आया, ठीक है, 2017 में आया था, 19 में आया था, रिपीट होने का चांस रखता था, 23 में आता है, 24 में आने का भी पूरा चांस रखता है, ऐसा कुछ नहीं है, 24 में आने का भी ये पूरा चांस रखता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सा जॉइंट आता है साइनोवियल में, हिंज जॉइंट। दूसरा हमारे पास कौन सा जॉइंट आता है बेटा, हिंज जॉइंट। हिंज क्या होता है, सिंपल सी चीज समझो, गेट्स देखे आपने, गेट्स या विंडोज देखे किस तरीके से खुलती है, तो जहां से गेट अटैच्ड है ना वो हिंज है, जहां से गेट का एक साइड अटैच है ना वो हिंज है। अब हिंज के एग्जाम्पल में कौन आता है, ये आपका नी, ये आपका एल्बो, सॉरी ये आपका एल्बो और आपका नी, वो दोनों जॉइंट हिंज जॉइंट होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हिंज जॉइंट ना एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्सर एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एल्बो है, मैं इसको यहाँ मूव कर सकती हूँ, यहाँ मूव कर, इतना तक आने के बाद क्या इससे पीछे मूव कर सकती हूँ, एक बार अपनी यहाँ पर एल्बो को पीछे मूव करने की कोशिश करना, ठीक है, ये आपका हिंज है, एल्बो पे आपका हिंज है, मैं ऐसे मूव कर सकती हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे ला सकती हूँ, इससे पीछे में नहीं लाके लेके जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट आपको किस में देखने को मिल रहा है, ये आपको नी जॉइंट में भी देखने को मिलेगा, ये आपको एल्बो जॉइंट में भी देखने को मिलेगा। यही दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है और यहीं से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आएगा ना तो एनसीईआरटी से आएगा। और ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने की जो है कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वहां से आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आपके लिए काफी है कि नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, पिवट जॉइंट। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या है, रोटेशन मूवमेंट अलाउ। अगर कभी फ्रेंड्स देखा हो तो उसमें एक याद है, एक एपिसोड था जिसमें रोज पिवट करवाता है, खैर छोड़ो, अगर नहीं भी देखा तो मैं बता देती हूँ। पिवट क्या है, रोटेशन मूवमेंट अलाउ करता है। इसको बोलते हैं कि ये नो मूवमेंट अलाउ करता है, इसको बोलते हैं कि इसकी वजह से नो मूवमेंट आती है। अगर आप इस तरीके से अपना सिर हिलाते हैं, ना में अपना सिर हिलाते हैं, इस नो मूवमेंट के लिए, जो रोटेशन है, इसके लिए पिवट जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी पहली सर्वाइकल बोन एटलस, आपकी दूसरी सर्वाइकल बोन एक्सिस, उन दोनों के बीच में पिवट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से मूवमेंट कर पाते हो। अच्छा, आप यस मूवमेंट भी तो करते हो, हम ऐसे नोडिंग भी तो करते हैं, यस मूवमेंट भी तो करते हैं, उसके लिए कौन सा जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्डाइलोइड। वो है नहीं एनसीईआरटी में, इसलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं।
हमें पता है हमारा स्कल कैसा है, स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक है ना, हमारे पास ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है दो स्कल के नीचे। और सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है, सबसे पहली का नाम है एटलस। तो स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलोइड जॉइंट है, वो आपको यस मूवमेंट में मदद कर, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो। हमने दोबारा से देख लो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मेरे पास आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, पेक्टोरल गर्डल ह्यूमरस में, फीमर और पेल्विक गर्डल, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा मेरे पास क्या आया, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो गेट की तरह, तो या तो एल्बो में आ जाएगा या नी में आ जाएगा ये वाला जॉइंट बस। तीसरा आपके पास आता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट रोटेशन नो मूवमेंट में मदद करेगा। ये किसके बीच में है बेटा, एटलस और एक्सिस के बीच में। देखो क्वेश्चन 2017 में भी आया था, 2019 में भी आया था। फिर आपके पास आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में मदद करता है। आपके पास यहाँ पर कार्पल्स हैं कलाई में और पैर में टार्सल्स हैं एड़ी में, तो वो जो छोटी छोटी बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाती है ना, उनमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट। तो आपको एग्जाम्पल भी क्या दे रखे, बिटवीन द कार्पल्स, क्वेश्चन 2019 में आया था, कार्पल्स भी और टार्सल्स भी, दोनों के बीच में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। फिर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ना थोड़ी फ्री मूवमेंट देता है, अच्छी खासी फ्री मूवमेंट देता है, इतनी फ्री नहीं देता जितनी बॉल एंड सॉकेट देता है, पर काफी फ्री देता है। सैडल जॉइंट आपको किस में देखने को मिलता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, फिंगर्स के बीच में नहीं, सिर्फ थंब। फिंगर्स में इतनी मूवमेंट नहीं है जितनी थंब में है। ये मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट देख रहे हो, तो काफी सारी फ्री मूवमेंट सैडल जॉइंट देता है। देखो फ्लेक्सर एक्सटेंशन देता है, रोटेशन देता है ना, काफी सारी मूवमेंट देता है, फ्री मूवमेंट देता है। बॉल एंड सॉकेट जितनी 360 नहीं, बट हाँ इस मूवमेंट को आप किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, सैडल जॉइंट की वजह। तो सैडल जॉइंट में याद रखना, एक ही एग्जांपल आपके पास आता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये हमारे पास है, ये हमें याद रखना है, और क्वेश्चन 2019 और 23 में आया था। हमने यहाँ पर कॉन्डाइलोइड जॉइंट के बारे में भी बता दिया आपको। कॉन्डाइलोइड जॉइंट वही है जो यस मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, और ये आपके मेटाकार्पल्स और फैलेंजस के बीच में, ये आपके मेटाकार्पल्स और फैलेंजस के बीच में होता है ना। तो ये मेटाकार्पल्स और फैलेंजस के बीच में भी कॉन्डाइलोइड जॉइंट होता है। कार्पल्स और रेडियस अल्ना के बीच में भी यही होता है, रेडियस अल्ना और कार्पल्स के बीच में भी यही वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है, और यस मूवमेंट भी इसी की वजह। तो ये सारे जॉइंट आपने पढ़ लिए, जिसमें अगर आप कॉन्डाइलोइड छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। ये तीनों नाम जरूर से याद रखना, कौन कितनी मूवमेंट अलाउ करता है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल आपको पता होना चाहिए। और इन सब के बच्चे, इन सब के हमें एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मैं दोबारा बता देती हूँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मेरे साथ याद कर लो, मैक्सिमम मूवमेंट देता है। यहाँ पर है पेक्टोरल गर्डल ह्यूमरस के बीच में, थाई बोन, फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में। फिर आपने देखा हिंज जॉइंट या तो कूनी में है, एल्बो में है, या फिर नी में है। फिर हमने देखा पिवट जॉइंट, ये एटलस एक्सिस के बीच में होता है और ये नो मूवमेंट में मदद करता है। फिर स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि स्लाइड करने में मदद करता है, ये किस में है, कार्पल्स में और टार्सल्स के बीच में प्रेजेंट है। सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल जॉइंट हो गया। उसके सिवा कॉन्डाइलोइड आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। तो बुक्स पे ऑफर है, प्लीज उन्हें ले लीजिएगा, आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे अगर आप इनको परचेज कर लेते हैं तो। हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या था, आपको हर तरीके के अलग अलग जॉइंट्स दिए हुए थे और आपको मैच करना था। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ मिलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, सीधा सीधा सेकंड से इसको मैच कर सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप जानते हैं किसके बीच में, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। फाइब्रस जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो स्कल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, स्कल बोन्स में ये प्रेजेंट होता है, सचस की तरह प्रेजेंट होता है। सैडल जॉइंट की अगर हम बात करें तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। सीधा सीधा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2413 है ना, 2413 यानी कि ऑप्शन 3, 2413 यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2021 में भी आया था, क्वेश्चन 2021 में भी आया था, यहाँ से 21 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, तो अच्छा खासा अभी भी रिपीट होने का चांस ये रखता है। अच्छा फिर देखिए, वैसे तो ऑल्टरनेट ईयर्स में आया 17, 19, 21, 23, तो शायद 25 में आए, बट अगर किस्मत हुई तो 24 में भी आ सकता है। अच्छा चलो देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। स्कैप्यूला के बारे में यहाँ पर बात की है। अच्छा ये अच्छा इसमें कुछ कुछ जॉइंट्स हैं, कुछ स्केलेटल सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और जॉइंट्स के बारे में भी आपको बताया है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, तो वर्टिब्रल कॉलम से मैच कर सकती हूँ। फाइब्रस जॉइंट आपको कहाँ पर मिलता है, क्रेनियम की बोन्स में, तो इसको क्रेनियम से मैच कर सकते हैं। जो ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेकंड और 7th रिब के बीच में, यहाँ पर डोर्सली प्रेजेंट है, ये स्कैप्यूला होती है बेटा। ये आपने स्केलेटल सिस्टम में सर के साथ वैसे डिटेल में पढ़ा होगा। और स्टर्नम की अगर हम बात करें तो फ्लैट
चेस्ट बोन को आप स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ए आंसर था। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, दो दो डायरेक्टली जॉइंट से ही आपने यहाँ पर मैच कर दिया। अगर आपको सिर्फ ये जॉइंट्स आते थे आप तब भी इसको कर लेते, है ना। आगे देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था, 2019 में फिर से मैच द फॉलोइंग आया था और डायरेक्टली जॉइंट्स के एग्जाम्पल पे आया था। ग्लाइडिंग जॉइंट जो स्लाइड करने में मदद करेगी कहाँ है, या तो कार्पल्स के बीच में या टार्सल्स के बीच में, मैच कर दें। हिंज जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, हिंज जॉइंट हमको कहाँ पर मिलता है, हिंज जॉइंट हमें मिलता है एल्बो में। एल्बो मतलब इधर ह्यूमरस हो गया, इधर अल्ना हो गया, तो ह्यूमरस और अल्ना से मैच कर सकते हैं, कर सकते हैं। पिवट जॉइंट की बात करें तो एटलस एक्सिस, नो मूवमेंट। सैडल जॉइंट की बात करें तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, यानी कि ए। 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, यानी कि ए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उतना सा टॉपिक हर बार एक क्वेश्चन लाने का चांस रखता है, इस ईयर भी रिपीट होने का चांस रखता है। ऐसे टॉपिक को तो नहीं छोड़ सकते, ऐसे टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। बट आई थिंक हमको ये इजीली समझ में आ गया। मैंने 3-4 बार तो बोल के यहाँ पर याद भी करवा दिया। अगर एक बार भी वीडियो देखिए और क्वेश्चन आएगा तो खुद को थैंक यू बोलोगे कि शुक्र है हमने ये चीज़ यहाँ पर देख ली थी। तो आपको आपके 4 मार्क्स मुबारक हो, थैंक यू सो मच। एक और फंडा आपने यहाँ पर कर लिया। ऐसे ही हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और छोटा सा टॉपिक कल कर लेंगे। संडे को हम डिटेल में आपका ईटीएस भी कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट शायद फंगस की क्लासिफिकेशन की आई थी, एक ईटीएस की आई थी। हम कर लेंगे बेटा, ये हमारे 50 टॉपिक्स में है, हम इसको भी डिटेल में कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तब तक जितना पाथवे पढ़ाया है, C4 पढ़ा दिया है, केल्विन पढ़ा दिया है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया, उन्हें याद कर लो अच्छे से, तो हम आगे ईटीएस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।